आज इस वीडियो में एक निवेकला ही सवाल लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने देखा है कि मैं सदा ही मौत की भी बात वैसे ही करती हूँ जैसे जिंदगी की बात करती हूँ, प्यार की बात करती हूँ, चुप की बात करती हूँ, विराग की बात करती हूँ और वक्त की। जो मेरे बहुत ही मनपसंदी के विषय हैं और उनमें से सबसे ज्यादा फिर जो मनपसंद का विषय है वो है मौत। आज मेरा इस वीडियो में होगा सवाल कि मौत कब मरती है और जीवन कब जीता है। हमने कभी भी चाहे धर्म की बात की है, चाहे साइंस की बात सुनी है या साइंस की बात की है, हमने देखा है कि हम कभी भी उस बिंदु पर नहीं पहुंचते जिस पर हम कह सकें कि दिस इज इट, हाँ यही है। चाहे हम धर्म को कहें, चाहे हम विज्ञान को कहें, हम देखते हैं कि हम किसी भी बिंदु पर पहुंचते हैं उसके आगे हमारे और भी बहुत बड़ी यात्रा रुकी हुई होती है, हमको बहुत दूर तक दिखाई देता है। जैसे कि हमको जहां पर खड़े हुए दिखाई देता है कि वहां पर जमीन और बादल एक दूसरे को मिलते, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, 1 मील आगे बढ़ेंगे, 100 मील आगे बढ़ेंगे तो वो ही चीज हमको वहां पर दिखाई देती है। कभी भी जमीन और बादल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, पर हमको दिखाई देता है। ऐसे ही जो जीवन है, हमको लगता है कि मौत के बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये कभी खत्म नहीं होता। हमको लगता है कि निर्वाणा के बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होता। जीवन वो चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। आज का जो मेरा सवाल है, मौत कब मरती है और जीवन कब जीता है। मौत, मैं मौत लफ्ज को ऐसे देखती हूँ कि जैसे जे मेरे में गहरे सांसें लेता है, मेरे में जीवन नहीं जीता। आज तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे में अगर जीती है तो मौत ही जीती है। जहाँ मैं इसको ऐसे अल्फाज आज देती हूँ बहुत ही सुंदर कि जो ये मौत अल्फाज है, ये मेरा जुड़वा भाई है, जैसे जो मेरे साथ ही पैदा हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सबसे पहले शायद इसको ही जैसे देखा है। जब मैं इसको कहूं कि मैंने जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त व्यतीत किया है वो है मौत। मैं कौन हूं, जीवन हूं या जिंदर हूं, इसके बारे में मैं क्या कहूं जब मुझको ही पता नहीं। मैं, जीवन और मौत, हम तीनों की दोस्ती काफी रही है। खास करके मेरी और जीवन की जो दोस्ती है, ये दोनों ही आशिक एक चीज के थे, वो थे मौत के। क्योंकि मैं और जीवन जानते हैं कि मौत ने आखिरी बाजी जीत जानी है। सो मौत कब मरेगी, हमको ये तो पता है कि जीवन भी एक दिन मर जाएगा, मुझको ये भी पता है कि जिंदर भी एक दिन मर जाएगी, पर जो मौत है क्या वो भी कभी मरेगी? ये अब सवाल मैं जीवन को करती हूँ और जीवन मुझको करता है। जीवन मेरी तरफ देखता है, क्यों तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है, और मैं जीवन से पूछती हूँ कि मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में जी रहा हूँ, और जीवन मुझको कहता है कि मैं तुझ में जी रहा हूं, अगर तू ना होती तो मैं कैसे जीता। मेरा और मेरे जीवन का अस्तित्व जैसे साथ साथ जाते हैं दोस्त बनकर। हमारे दोनों में एक ही चीज है कि हम दोनों ही आशिक हैं मौत के, क्योंकि हमको पता है कि आखिरी बाजी जो है वो मौत है। हम मौत से ही सवाल करते हैं कि तू कब मरेगी। ये सवाल मैंने सदा ही मौत को किया है कि मौत कब मरती है। फिर मैं जीवन की तरफ देखती हूँ, तू कब जीता है और व्यक्ति कब मरता है और कब असल में जीता है। ये सवाल हम तीनों की सांझ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में और इस कथन में साझा कर रही हूँ। जीवन था, पर जीवन पर कब्जा सदा ही मौत का होता है। मैंने जीवन को तड़पते हुए देखा तो मैं सहन ना कर पाई। जीवन को मौत से आजाद करना मेरा पहला मकसद बन जाता है, जिस पर मेरी यात्रा होनी शुरू हो जाती है। मौत को देखना, समझना, जानना, ये मेरा जुनून सा बन गया।
मौत का डर और जीवन की सुंदरता, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मुझको बहुत प्यारे लगते हैं। जीवन की सुंदरता देखती हूँ तो जीवन को जीने को जी करता है, मौत का डर देखती हूँ तो मौत के डर से बाहर निकलने को जी करता है। ये दोनों ही मुझको ऐसे लगता था कि मौत का डर मेरा जो राइट हैंड है और जीवन की सुंदरता मेरा लेफ्ट हैंड है। ये दोनों ही मेरे साथी हैं जिनके साथ मेरी यात्रा हो रही है। कभी कभी डरना बहुत ही अच्छा ते खूबसूरत लगता है। जब हम किसी गलत राह पर चलते हैं तो हमको डर रोकता है। अगर हमारे से कुछ गलत हो गया तो हमको हर्जाना देना पड़ेगा, हमको सजा लगेगी, हमको परमात्मा माफ नहीं करेगा। जहाँ हमको किसी को घर के इंसान को पता चल गया कि इसने ये गलत किया है, मेरे दोस्तों को पता चल गया, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी सुंदरता भी बहुत बुरा कर जाती है, क्योंकि हमारे को जो संघर्ष की गति देती है वो सुंदरता देती है। कभी कभी हम किसी सुंदर चेहरे की ओर देख लेते हैं और सुंदरता की आड़ में हमको पता भी नहीं चलता कि कितनी बुरी सीरत छुपी हुई होती है। एक दिन मैंने जिंदगी को सवाल किया, क्या तुम कभी मौत को हरा नहीं सकती? जिंदगी कहती है नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कौन हरा सकता है? जिंदगी मुझको कहती है तुम। कैसे? हम दोनों के स्वभाव को समझकर जिंदगी कहती है तू हमको हरा सकती है, तू हमारे भीतर है। जीवन क्या है, जहां पर जीवन क्या रोल करता है और मैं क्या रोल करती हूं और मौत क्या रोल करती है। मेरी जिंदगी कहती है तू मौत को हरा सकती है। मैं कौन हूं जो मौत को हरा सकती है? जिंदगी कहती है हम दोनों को समझकर, किन दोनों को समझकर, मौत के स्वभाव को समझकर और जिंदगी के स्वभाव को समझकर। इन दोनों को समझता कौन है? जिंदर समझती है या कौन समझता है? चेतना, हमारी कॉन्शियस। ऐसे ही एक दिन जहां पर मैं पहले सवाल कर दूं तो फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी है हमारा अस्तित्व। यात्रा कौन करती है? पहले हमारे में चेतना। जब चेतना का रोल खत्म हो जाता है तब हमारे में जो चलायमान रहता है, जो यात्रा करता है, वो होता है हमारा अस्तित्व। ऐसे ही एक दिन मैं चुप के से मौत अल्फाज के भीतर गई। मौत के हर हिस्से को अच्छे से देखना चाहती थी। अचानक मेरे में घबराहट पैदा होती है और मेरी बेचैनी, जो एक तो बेचैनी है, आप मेरे हर अल्फाज को जरूर गौर से सुनना और देखना। आपको विरोधाभासी अल्फाजों में एकता दिखाई देगी और जब मैं किसी विरोधाभासी अल्फाज का उपयोग करती हूँ वहां पर भी आपको एक और विरोधाभासी जब अल्फाज दिखाई देगा, मतलब के पेपर ऊपर सिग्नेचर के साथ मोहर लगा दी। इन अल्फाजों को जरूर देखना। अचानक मेरे में घबराहट पैदा होती है और मेरी बेचैनी, इसको सुनना ध्यान से कि मेरी जो बेचैनी है वो कांपने लगती है। मेरी लाचारी का एहसास, मैं पहले ही लाचार हूं, मेरे में बेबसी है, उसका एहसास गुलामी वाला बन जाता है। मेरी बेबसी चीखना चाहती थी पर चीख ना सकी। मेरा अस्तित्व नीचे को गिरने लगा। कहां गिर रहा है मैं समझ ना सकी। मैं कहीं बहुत किसी जगह पर नीचे को ही गिरती जा रही हूं। ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने ही मेरे अस्तित्व को खा जाना है। आवाज निकलती रही, रोकने से भी कुछ रुकता नहीं। मेरे पास किसी भी किस्म का कोई भी संतुलन है ही नहीं था। मेरा होना ही मुझको खाने लगा था। बाहर निकलना चाहती थी उस गुफा से जहां पर मैं ही मुझको खा रही हूं। अब मैं वो किस गुफा में हूं और वहां मैं क्या खा रही हूं? ये बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और एक बहुत ही ज्यादा गहरा सवाल है जो आपको आने वाले वक्त में
अगली टेप में या इसी के एंड पर मैं आपको दूंगी। मैं एक गुफा में हूं, इसको याद रखना, मैं एक गुफा में हूं और मैं मुझको ही खाने लगी हूं। मैं बाहर निकलना चाहती हूं, निकल नहीं पाती। बहुत ही गहरी घुटन, बेबसी, घबराहट के एक पिंजर जैसी एक पिंजरे में बंद हूं। जैसे मुझको ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहेगी, पिंजर बन गई। फिर मैं ऊपर से पिंजरे में बंद हूं। फिर से अचानक इस डरावने वातावरण में मेरे में कुछ रुक गया, मैं ठहर गई। मेरी गति थी जो भी, मेरी घबराहट की, बेबसी की, घुटन की, डर की, कांपने की, बेचैनी की, जो भी मेरे में बेबसी थी, किसी भी तरह की गति थी, वो सब कुछ थम गया। मेरे आगे दो संसार बन गए। एक मेरा संसार ठहरा हुआ बन गया, एक अभी भी चल रहा था। मैं जो रुकी हुई थी वो चलते उस संसार को देखने लगी। मैं जो रुकी हुई थी वो कौन थी? मौत या मेरा अस्तित्व? मैं अपना ही सवाल अपने में बार बार दोहराती हूं। मैं जो रुकी हुई थी वो कौन थी? वो मौत थी या मेरा अस्तित्व था? जो चल रहा था वो था वक्त और जीवन। जो रुका हुआ था वो कौन था? बात समझ में कुछ कुछ आने लगी। एक जीत की मुस्कान मेरे में गति करने लगी। मेरे में ही मेरे भी दो संसार हो गए। रुका हुआ मौत का लिबास पहन गया, देखने वाला अलग होके खड़ा हो गया। अब हम तीन संसार बन गए। जो चलता है वो वक्त है, जिसमें सांसें चलती हैं वो जिंदगी है, सांसें रुक गई तो मौत है। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं मौत हूं या जिंदगी हूं? ये जो सांसें हैं ये क्या है? विज्ञान कहता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन है। धर्म कहता है कि ये जीवन ऊर्जा है। सच में नीति जो ब्रह्मांड की नीति है, जो हमारे असली अस्तित्व की नीति है, वो इसको क्या कहती है? क्या हमारे अस्तित्व को किसी गैस की या एसिड की या किसी एनर्जी की जरूरत है? या ये सब चीज हर डिमेंशन की अपनी अपनी एक जरूरत से बंधी हुई होती है। हम चलते हैं अगले डिमेंशन में और मिलते हैं इन सांसों को, ये देखने के लिए कि मौत कभी मरती है या नहीं मरती।